ये भवन निर्माण जो 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहता हूँ कि हमारी टीम को मौका मिलेगा। लोग कहते हैं इसमें फंड नहीं है, काम नहीं कर पाते। कन्या जो गरीब है या कोई विधवा बहन है कि अब ना फंड की कमी ना पड़ेगी और 3 साल में नए बच्चे या नया कोई भी आगे आए। अभी हमारे पार्लम में हम सीमित हैं। पार्लम 360 को पूरे एनसीआर में फैला बढ़िया करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। अगर दादू महाराज का आशीर्वाद रहा तो कल शाम को अच्छी खबर आएगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। ब्राह्मण कल्याण सभा पालम 360 के जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं संडे को। तो आपको बता दूं कि ब्राह्मण कल्याण सभा पालम 360 जो है वो लगातार क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए लगातार कार्यरत। और मेरे साथ इस समय जो है वो दीपक वशिष्ठ है। सामाजिक कार्यों में काम करते हुए जो है वो लगातार देखा होगा और इस बार जो है वो अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ब्राह्मण कल्याण सभा पालम 360 है क्या और कैसे वो ब्राह्मण कल्याण के लिए काम करेगी और आने वाले समय में कैसे जो है वो ब्राह्मणों के और समाज के लोगों के जीवन को जो है वो बेहतर बनाएगी। दीपक जी बताएं कि ये ब्राह्मण कल्याण सभा 360 पालम आखिर है क्या? ये वर्मा जी 360 ब्राह्मण की जो सभा है, ये पालम को 360 की उपाधि सालों पहले अंग्रेज़ों के टाइम से मिली हुई है। तो अभी 36 बिरादरी की जो है वो सुरेंद्र सोलंकी जी चलाते हैं और काफ़ी उन्होंने उसमें काम किया है। इसी के पैटर्न में पालम की ब्राह्मण कल्याण सभा पालम 360 50-40 साल से हमारी भी बनी हुई है और उसमें काफ़ी ब्राह्मणों के हित में पुराने हमारे बुजुर्गों ने काम किया हुआ है। और अभी पीछे 10 साल से हमने थोड़ा अंदर जगह ले रखी है जिसमें वो एक भवन का हम निर्माण चाहते हो जाए। तो अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने जो काम किया उनके लिए उनका धन्यवाद। अब की बार मैं अध्यक्ष पद के लिए चाहता हूं कि भाई वो थोड़ा रेस्ट करें और युवा पीढ़ी को आगे आने दें और इसमें हम जो भी चढ़ बढ़ के अपना काम करें और कोशिश करें कि भवन निर्माण जो 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको बनाएं और छोटी परशुराम जी की एक मूर्ति लगा के वहाँ पे लोग जाना शुरू करें। तो ये चुनाव कब है और कैसे जो है वो आप आने वाले समय में ब्राह्मण समाज के लिए जो है वो कार्य करेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर जो ब्राह्मण कल्याण सभा 360 के सदस्य हैं? ये 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। तो अभी इनका कार्यकाल फरवरी मार्च में ख़त्म हो गया था और उसमें अभी प्रक्रिया चलते हुए समय लग गया है क्योंकि मेंबर की कुछ नए मेंबर का ऐड करना था। उसमें काफ़ी मेंबर कम हो गए थे पिछले मुकाबले में। जो पिछली बार 300-350 लोगों ने वोट डाला था, अब की बार काफ़ी कम हो के वो 62-63 रह गए थे। फिर हमने समय लिया कि भाई ऐसे तो चुनाव ब्राह्मण को जोड़ोगे तभी तो होगा। फिर हमने 1 महीने का टाइम लेके 300 के आसपास ब्राह्मण और नए जोड़े। उसमें अभी 361 का ब्राह्मणों का मेंबरशिप होती है। इसमें चुनाव डालने के लिए उनकी एक फ़ीस रखी हुई है 500 रुपये सालाना, या आजीवन जो होगा वो चुनाव लड़ सकता है। तो मैं इनका आजीवन मेंबर हूं और अब की बार मैं चाहता हूं कि हमारी टीम को मौका मिलेगा तो इसको अच्छे से, जो भी पिछली कोई कमियां त्रुटि रही है, बड़े बुजुर्ग हमारे जो इसको छोड़ के घर बैठ गए थे कि भाई समाज में ठीक से नहीं हो रहा है, उनको हम साथ लाएंगे और उनके आशीर्वाद से युवाओं के साथ लेके कोई अच्छा गरीब परिवार और बच्चों के लिए इस पर बात करेंगे और भवन का सबसे पहले निर्माण का सोचेंगे ताकि वहाँ पे हमारा बैठने का स्थान हो जाए। आने वाले समय में जो ब्राह्मण सभा है, जो ब्राह्मण कल्याण सभा 360 पालम है, वो क्या क्या काम जो है वो करने वाली है कल्याण के लिए और समाज के लिए? देखिए, जिसमें पहले ब्राह्मण कल्याण से पहले ही नाम आ गया कि भाई ब्राह्मण कल्याण सभा कि ब्राह्मणों का कोई भी कल्याण का कार्य इसमें होना चाहिए। जितना पीछे पूर्व प्रधानों ने किया मैं उनका समर्थन करता हूं, जितना कर पाए वो उस समय के हिसाब से था। अब समय थोड़ा सोशल मीडिया का और आगे युवाओं का है, तो वो सोच को थोड़ा चेंज करते हुए हम आगे आए हैं। हमने अपनी एक पैरेलल टीम बनाई है मेंबरों से अलग और हम उसमें मिल के काम करेंगे। हम चाहते हैं कि मान लो अगर हमने आज की तारीख में, लोग कहते हैं इसमें फंड नहीं है, काम नहीं कर पाते, कैसे मदद करें, तो हमने एक 25-30 लोगों की एक अपना अलग ग्रुप बनाया है। मान के चलो कि हम उसमें 2000 रुपये हर महीना देंगे पर्सनल।
तो 50 से 60 हज़ार रुपये हमारे पास फंड हर महीने आना शुरू हो जाएगा, जिससे हम कभी भी अगर साल 6 महीने में किसी भी ब्राह्मण की कन्या जो गरीब है या कोई विधवा बहन है या उसको कोई मशीन, सिलाई मशीन या बच्चे की पढ़ाई में या जॉब में कोई परेशानी आ रही है, तो जो हमारे समाज में काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो किसी भी रूप में अपने समाज के बच्चे की अगर कहीं एडमिशन में, नौकरी में कोई भी मदद कर पाएगा, तो ये नई पहल होगी। और हमारा पूरा समाज जो अभी तक पहले जो देखता है, उनको एक साल में ही आपको ये सब कुछ नया नज़र आएगा कि अब ना फंड की कमी ना पड़ेगी और ना कुछ होगा। जो भी होगा सब अपना खुद आगे उसमें सहयोग करेंगे। देखिए, आप जैसा आप बता रहे हैं कि हर 5 साल में जो है वो चुनाव होते हैं और तकरीबन ऐसा पता चला कि 10 सालों से एक ही व्यक्ति जो है वो पद पर विराजमान है, तो क्या कहेंगे कि समय समय पर चुनाव होना चाहिए और परिवर्तन जो है वो होना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि देखो, अब समय के हिसाब से काफ़ी लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और आगे समाज बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक बार सबको किसी भी क्षेत्र का कोई काम करने वाला इसमें आगे आना चाहे, तो एक टर्म का 5 साल किसी को बहुत है काम करने के लिए, या उसमें मैं तो और भी कहना चाहूँगा 5 चीज़ के भले ही 3 साल का टर्म कर दिया जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले काम करने का। जिनके पास उसमें काम करने की क्षमताएं हैं उनको आगे लाएं। अब मैं अपनी जैसे बताऊं कि हमारा शिव मंदिर है यहाँ पे पालम में, मैं उसमें पिछली बार कैशियर था, तो 3 साल के बाद वहाँ पे गांव ने, पंचायत ने कहा कि भाई सब इसी में वही टीम को दोबारा से रिपीट कर लो, कोई चेंज की जरूरत नहीं, आपने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैंने हाथ जोड़ कहा नहीं जी, मेरे को 3 साल हो गए, अब किसी और भाई को जिसको भी इंटरेस्ट हो वो उसमें हिस्सा ले। मेरा इसमें जो काम था मैं कर चुका और बाकी मैं मार्गदर्शन में रहूँगा, जिसको भी कोई मेरे से पूछना समझना होगा वो साथ रहेगा। तो इसी तरह मैं इसमें भी चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज में भी, कि हर 3 साल में नए बच्चे या नया कोई भी आगे आए और जो उसकी कोई नई योजना है उसके पास है समाज को आगे बढ़ाने की, तो उसमें हम उनको पूरा समर्थन करें, सपोर्ट करें। मेरे को सिर्फ एक बार मौका चाहिए, जितना मैं आप कर पाऊंगा उसके लिए सबका धन्यवाद। तो आप चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए? जी, क्योंकि देखो समय के हिसाब से ना सोच में फ़र्क आता जा रहा है। अब मान लो पुरानी सोच थी तो फिर नए आए हैं, अब हमारे पास और बच्चे आगे पढ़े लिखे आए, अगर उनकी और कोई नई सोच है कि भाई समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह जो चंदा लेना या उसको समाज से जोड़ना, उनके पास योजना है, हम उनका समर्थन करेंगे और उनको आगे लाएंगे। आओ आप आगे करो, हम आपके साथ खड़े हैं कहीं भी, तो इससे समाज का भलाई होगा। चुनाव जो है वो कब होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो रहने वाला है? चुनाव कल से इतवार को सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक इसमें सभी समाज के जो मेंबर बनाए गए हैं वो वोटिंग करेंगे और शाम को 5 बजे के आसपास उसकी गिनती हो जाएगी और शाम को इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं अपना जितनी भी मेहनत से, जितने मैं घरों में गया हूँ, बड़े बुजुर्गों को सबका आशीर्वाद लिया है और काफ़ी युवाओं को मैंने उसमें जोड़ा है, तो पूरा आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है। तो अगर दादू महाराज का आशीर्वाद रहा तो कल शाम को अच्छी खबर आएगी और इसमें हम फिर एक नया ब्राह्मण समाज और नया गठन आप करके दिखाएंगे। तो मेंबर हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो दीपक वशिष्ठ हैं वो चुनाव में खड़े हैं और समाज कल्याण के लिए आगे काम करेंगे, ब्राह्मण कल्याण के लिए आगे काम करेंगे। मैं अपील करूंगा कि देखो, जो पीछे बीत गया, मैं किसी की इसमें बुराई में या अच्छाई में नहीं जाऊंगा। जो जिन्होंने उस टाइम में जो ठीक लगा होगा पूर्व प्रधानों ने, वो अच्छा किया है। अभी 10 साल प्रधान जी को हो गए थे पीछे जो पूर्व प्रधान जी हैं, तो मेरा उनसे ये था आग्रह कि प्लीज़ अब की बार थोड़ा मौका हमारे को दे दो। अगर उन्होंने मेहनत किया, आप हमारे साथ रहो, आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और जहाँ भी कोई भी कमी होगी उसको आप बताना, हम उसको दूर करेंगे। बाकी युवाओं का है, जब तक युवा साथ नहीं होंगे तो कहीं जाने में आने में, अभी 360 का होता है पूरी NCR से लेके मेरठ और यूपी उत्तर प्रदेश तक, तो उसमें अभी हमारे पालम में हम सीमित हैं। तो हम चाहेंगे कि इस ब्राह्मण कल्याण सभा पालम 360 को पूरे NCR में फैलाएं, उनसे जुड़ें, बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका सहयोग करें, उनसे सहयोग लें, ताकि कम से कम ब्राह्मण समाज जो एक हमेशा पिछड़ा हुआ ही कहलाता है, किताबों में कभी भी आज भी लिखा हुआ है एक गरीब ब्राह्मण था, तो हमने उस गरीब ब्राह्मण को मिटाना है। हम सामर्थ्य ब्राह्मण हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में ज्ञान भी है और शक्ति भी है, परशुराम के हम वंशज हैं, तो बढ़िया करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो देखिए, ये है दीपक वशिष्ठ जी और इस बार जो ब्राह्मण कल्याण सभा पालम 360 में अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से वो समाज कल्याण के लिए और ब्राह्मण समाज कल्याण के लिए जो है वो कार्य करने वाले हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।